दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर AB और AC साइड्स आपकी बराबर हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। और एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर ये आपस में O पर टच हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। जॉइन A टू O, फिर उसके बाद A को O से आप ज्वाइन कर देना। तो फिगर आपको बुक में नहीं दी हुई है, लैंग्वेज के हिसाब से आपको एक फिगर खुद बनानी है। अब शो करनी है आपको दो चीज़ें। नंबर 1 पे शो करना है कि OB इज इक्वल टू OC, कि ये जो OB लाइन है और ये जो OC लाइन है, जो बाइसेक्टर्स है, ये आपस में लेंथ में बराबर है। नंबर 2 पे शो करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, कि ये जो AO है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AO एंगल A का बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि BO OC के बराबर है, और सवाल की शुरुआत करेंगे गिवन से। तो सॉल्यूशन में लेंगे इन ट्राइंगल ABC के अंदर आपको AB और AC आपस में बराबर दिए हुए हैं। देखिए AB और AC बराबर हैं, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। पूरे ट्राइंगल में देखें आप, इसे अलग से अगर ट्राइंगल में बना देता हूँ तो ये A, B और C हैं, ये साइड और ये साइड बराबर है। तो जब किसी ट्राइंगल के अंदर आपकी दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो भी आपके बराबर होते हैं। तो एंगल B और एंगल C आपस में बराबर होंगे। रीजन में आपको जरूर लिखना पड़ेगा, ये लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब अगर मैं B और C को दोनों को हाफ कर देता हूं तो मुझे इतना एंगल मिल जाएगा, ये और ये। यही करना है मेरे को। यहाँ पे दोनों तरफ अपने पास से मैं इनको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं एंगल C। अब हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। जब B और C आपस में बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। अब हाफ B को मैं क्या लिखूंगा? लिखने के लिए मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। मैं OBC भी लिख सकता हूँ और OBA भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे OBA से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है नीचे वाले से। मैं इसको OBC लिखूंगा। और इसी तरह से हाफ ऑफ एंगल C को मैं OCB लिखूंगा। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरे ये जो दोनों एंगल्स हैं ना, ये OBC ट्राइंगल के अंदर आ जाएं। जब ये मेरे दोनों एंगल्स OBC ट्राइंगल के अंदर आ गए और ये दोनों हैं भी बराबर, तो इन बराबर वाले एंगल्स के सामने की साइडें आपस में बराबर होंगी। यही तो होता है इसका उल्टा, कि अगर साइड्स बराबर हैं तो आपके एंगल बराबर होंगे। अगर आपको एंगल बराबर दे रखे हैं, यानी ये बराबर है, तो इनके सामने की साइड्स बराबर होंगी। तब यहां से आप ये लिख सकते हैं, देयरफॉर OB इज इक्वल टू, ये एंगल नहीं है सॉरी साइड है, ये OB इज इक्वल टू OC। अब यहाँ आपको फिर से रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड्स है ना आपकी और एंगल बराबर है, इसलिए साइड्स बराबर आई हैं। तो इस बार आप लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये ट्राइंगल का रूल होता है, ट्राइंगल के अंदर ये चीज अप्लाई होती है, ये आप 7th क्लास से जानते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब आपको प्रूफ करना है, ये शो करना है कि AO जो है ना वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी कि इतना एंगल और इतना एंगल ये दोनों आपके बराबर हैं। अगर मैं इसका नंबर 1 रख लेता हूँ, इसका नंबर 2 रख लेता हूँ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको ये जो दो ट्राइंगल्स है ना ऊपर वाले AOB और AOC, इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो फिर अपनी CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं आपके कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स के, वो बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 और 2 आपका बराबर हो जाएगा। तो सिंपली इसमें अब ये करना है कि AOB और AOC को लेकर इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो चलिए इन्हें ले लेते हैं। ये सेकंड के लिए है, इन ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल AOC। अब AOB और AOC के अंदर देखिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो बराबर दिख रही हैं। AB और AC, ये साइड और ये साइड हमें गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले इसे ले लेते हैं। इसका AB इसके AC के बराबर है। दूसरी बात, जब ये BO आपका इस पूरे एंगल B का बाइसेक्टर था, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपके बराबर हुए, और ये वाला एंगल और इसकी ये और ये दोनों आपस में बराबर हुए। एंगल B और एंगल C आपस में बराबर है, तो इनके हाफ भी बराबर हुए। पहले हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो इनके जो हाफ हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। और इस बार एंगल B और एंगल C के हाफ को मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा ऊपर वाला एंगल, ये वाला, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ये यूज होगा। तो मैं लिखूंगा ABO ये इसको नहीं लेते हैं, ये आपका साइड, ये एंगल और ये साइड, ठीक है, इससे बात बन जाएगी क्योंकि ये साइड तो दे रखी है और ये एंगल आपस में बराबर हैं ही, और B और OC को हम अपने ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, तो इसी को ले लेते हैं। एंगल लेंगे हम ABO, तो हाफ ऑफ एंगल B को लिख सकते हैं एंगल ABO, और इधर हाफ ऑफ एंगल C को लिखेंगे हम ACO। तो ये है मेरी साइड और ये है मेरा एंगल, और अब एक तीसरी साइड और मुझे मिल जाएगी। तीसरी साइड क्या है, जो मैंने फर्स्ट में प्रूफ की है, BO इज इक्वल टू OC। इसका BO और इसका OC आपस में बराबर, ये साइड हो गई, और ये मैंने ऊपर प्रूफ किया, यहां पे लिख सकते हैं आप रीजन में, प्रूव्ड अबव। तो तीन चीज मिल गई, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंस हो गए प्रूफ। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOC। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो गए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि जैसे BO और OC बराबर हैं, तो इनके सामने की जो चीजें, जैसे सामने का एंगल है वो आपस में बराबर होंगे। BO और OC इन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और इनके सामने के एंगल जो होंगे वो इन ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं जब आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो दस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होने का मतलब है कि ये जो AO है ये आपके एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो फाइनल आंसर आप इस तरह से लिख लें, देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना है। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपका बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल दिखने से ही इसका जो सॉल्यूशन है वो एकदम से पता चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक तो वो परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां जो एंगल बनेंगे वो आपके 90-90 के, ये 90 और ये 90, और बाइसेक्टर का मतलब ये है कि साइड के दो बराबर टुकड़े कर दिए, तो जो BD की लेंथ है वो आपके DC की लेंथ के बराबर। तो दो चीजें तो यहां से मिल गई। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको ये शो करना है कि जो ABC ट्राइंगल है ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। और यहां कौन सी दो साइड्स आपको बराबर दिखानी है, आपको दिखाना है AB इज इक्वल टू AC, यानी AB AC के बराबर है, ये आपको शो करना है। तो चलिए दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं पहले। दोनों ट्राइंगल्स, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना इसके अंदर AD की वजह से, इन्हें लेकर इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, और AB और AC इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सिंपली यही है क्वेश्चन में कि आपको अपने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने हैं। तो ABD
इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें बराबर हैं उन्हें लिखिए। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां ध्यान लगाया कि ये मेरी साइड और ये साइड बराबर है आपस में, फिर मेरा बीच में ये एंगल आ गया, ये बीच में एंगल आ गया, ये दोनों आपस में बराबर है, और फिर ये जो DA है ये इस ट्राइंगल के भी लिए है और ये इसके लिए भी है, तो मुझे साइड और ये एंगल और ये साइड, तो S से S मुझे इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो लिखते हैं इसमें ABD के अंदर आपका BD और ACD के अंदर आपका DC, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाई का मतलब दो होता है और बाइसेक्टर का मतलब हो जाए दो बराबर टुकड़ों में बांटना। अच्छा, अब लिखेंगे इस एंगल को, तो एंगल को लिख देंगे ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ये क्यों? AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ईच 90 भी लिख सकते हैं आप क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। और तीसरे में AD इज इक्वल टू AD, इसके लिए भी AD है और AD इसके लिए भी है। जब दोनों में कोई चीज सेम होती है, उस कॉमन होती है, तो उसे हम कॉमन लिखते हैं, तो ये कॉमन है। तो ये तो था मेरा साइड और ये है एंगल और ये है साइड, तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अब जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे ना, अब तो आप बड़े ध्यान से लिखेंगे। यहाँ तो शुरू में आप नाम जैसे लेने ले लीजिए, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बड़े तरीके से लिखना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखना होगा। जैसे मैं अगर लिख रहा हूं ABD, तो ये कॉन्ग्रुएंस होगा मेरा ट्राइंगल। अब मैं A से B की तरफ आया ना, यानी वो वाली साइड जो मुझे अननोन है, और अननोन से मैं इक्वल वाली साइड आया और फिर 90 पे गया इस ट्राइंगल के अंदर। तो इसमें भी मैं इसी तरह से आऊंगा, पहले अननोन की तरफ यानी AC, फिर नोन वाली साइड की तरफ जो इक्वल दे रखी है, और फिर 90 के एंगल की तरफ। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हुए आपको इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है। तो ट्राइंगल ACD, रूल साइड एंगल साइड, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म से ना बिना फिगर को देखे आप सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म से ही यह बता सकते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन से एंगल आपके बराबर होंगे और कौन कौन सी साइड्स आपकी बराबर होंगी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। अब हमें दिखाना है AB AC के बराबर है। अब AB देखिए, ये 90 के सामने ही तो AB है और यहाँ ये 90 के सामने AB है, और 90 और 90 इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो इनके सामने की जो साइड्स हैं वो भी आपकी कॉरस्पॉन्डिंग होंगी। तो देयरफॉर इसका AB इसके AC के बराबर। रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CPCT। तो ये तो हो गया, शो हो गया। नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें BE और CF ये ऑल्टीट्यूड्स हैं जो कि AC और AB के ऊपर पड़े हुए हैं, और साइड्स इक्वल है इसमें, AC और जो AB है ये इक्वल साइड्स हैं। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको शो करना है कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं यानी CF और BE ये आपस में बराबर हैं। तो देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो ऑल्टीट्यूड CF और BE हैं इनसे मिलके आपके दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ट्राइंगल का नाम मैं बताता हूं, ABE एक ट्राइंगल बना और AFC ये एक ट्राइंगल बना। अगर इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो फिर CPCT से आपके ये जो दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल्स को लेते हैं, पहले सॉल्यूशन में लेना है आपको इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC। देखिए AEB और AFC के अंदर मुझे एक एंगल तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है जो कि 90 डिग्री है। इसका एंगल E और इसका एंगल F, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हैं,
तो 90 होता है। तो AEB का एंगल E और AFC का एंगल F, ये दोनों बराबर है। रीजन में आप लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अच्छा, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप देखें, ये जो एक एंगल A है, ये AEB में भी आ रहा है और ये AFC में भी आ रहा है। तो A तो दोनों में है, तो दोनों के लिए इक्वल होगा। और रीजन में लिखेंगे कॉमन। जब कोई एक चीज सेम दोनों में होती है तो उसका रीजन होता है कॉमन, यानी कि ये तो दोनों में है। अब दो एंगल हो गए। अब साइड्स इसके अंदर AEB के अंदर, AEB जो ट्राइंगल है उसके अंदर AB और AFC के अंदर AC, ये दो साइड्स आपकी बराबर हैं, क्योंकि AB और जो AC है ना, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं। तो AEB की AB साइड और AFC का AC साइड, ये आपस में बराबर। रीजन में लिखेंगे क्योंकि ये गिवन है। तो ये मेरा एंगल हुआ और ये भी एंगल है और ये साइड है। और जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके दो एंगल आपस में बराबर हो जाए और कोई एक साइड आपस में बराबर हो जाए, तो वहां पे लगता है आपका एंगल एंगल साइड। तो AAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFC। ब्रैकेट में लिखेंगे आप एंगल एंगल साइड रूल। अच्छा, हमें दिखाना है कि BE CF के बराबर है। अब BE देखिए आप, ये जो BE है ये एंगल A के सामने है और ये जो CF है ये भी एंगल A के सामने है। और एंगल A इन दोनों ट्राइंगल का एक इक्वल एंगल है। तो एंगल A इन दोनों ट्राइंगल का एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसके सामने की जो साइड है वो भी इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड हुई। और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, वो आपस में बराबर होते हैं। तो AEB इस ट्राइंगल का BE और इस ट्राइंगल का ये CF, ये आपके बराबर है। और यही आपके ऑल्टीट्यूड से इन्हें आपको बराबर दिखाना था। और रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। CPCT इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बिल्कुल इसका डुप्लीकेट है, बस उसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये है कि यहां पे तो आपको साइड्स बराबर दे रखी है फिगर में, वहां पे आपको ये ऑल्टीट्यूड्स बराबर दे रखे हैं। इतना सा ही क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं पहले बुक से। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. ABC ट्राइंगल के अंदर BE और CF दो ऑल्टीट्यूड्स हैं जो कि AB और AC के ऊपर पड़ रहे हैं और ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। मैंने गिवन में लिखा है ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल। ये आपको दिए हुए हैं इक्वल। आपको शो करनी है दो चीजें। एक तो ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ACF के। तो ABE आपका ये ट्राइंगल बन रहा है पतला वाला AB के AB साइड पे, और ACF ये वाला ट्राइंगल बन रहा है AC साइड की तरफ। इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और सेकंड में ये भी दिखाना है कि AB AC के बराबर है, यानी AB साइड AC के बराबर है। अब AB AC तो हो जाएगी CPCT से। पहले हम अपना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, फिर CPCT से AB और AC भी बराबर हो जाएंगी। तो चलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं पहले सॉल्यूशन में। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, अब इसमें भी वही दोनों एंगल्स आपके सेम आ रहे हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में थे। बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ABE के अंदर एंगल E और ACF के अंदर एंगल F। तो एंगल E को मैं यहां पे लिखूंगा पहले, क्योंकि जिस ट्राइंगल को हम जिस तरफ लेते हैं उसकी चीजों को उसी के नीचे लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। एंगल E इसके अंदर है, एंगल F इसके अंदर है, और रीजन में लिखेंगे ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल A कॉमन है। ABE के अंदर भी आपका एंगल A है और ACF के अंदर भी एंगल A है।
तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये है आपका कॉमन। अच्छा, अब जो इसके अंदर आपको ये साइड्स दे रखी हैं, जो कि ये परपेंडिकुलर जो ऑल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, ये भी आपके बराबर है। तो ए बी ई के अंदर बी ई, इसका बी ई, और ए सी एफ के अंदर इसका सी एफ, ये आपको बराबर है और ये गिवन में है। तो ये एंगल और ये एक साइड, तो एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ब्रैकेट में रूल लिखेंगे एंगल साइड। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है कि ए बी ए सी के बराबर है। अब देखिए, ए बी जो साइड है वो ए ई बी ट्राइंगल की है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। इसी तरह से ए सी जो साइड है वो ए सी एफ की है और 90 के सामने की बराबर की साइड है। तो ये जो 90 वाले एंगल्स थे, ये इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो इनके सामने की जो साइड है वो भी इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो ये दोनों की दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपके इन दोनों ट्राइंगल्स की, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी बराबर होती हैं। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी सीपीसीटी। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से। ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। फिगर में आपको दिख रहा होगा ABC और BDC, ये दोनों के दोनों आइसोस्केलस ट्राइंगल्स हैं। आइसोस्केलस ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनकी दो साइड्स बराबर होती हैं। फिगर में निशान लगा हुआ है, इसी से ये भी पता चल रहा है कि कौन कौन सी साइड्स बराबर हैं। ABC के अंदर आपका AB और AC बराबर हैं, और BDC के अंदर BD और DC बराबर है, और ये दोनों के दोनों सेम बेस BC के ऊपर है। ये गिवन है। शो दैट एंगल ABD, आपको शो करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये जो निशान लगा हुआ है ना, इतना एंगल इतने एंगल के बराबर है, ये आपको शो करना है। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत इस तरह से करेंगे कि जब आइसोस्केलस ट्राइंगल आपको दिया है, ऊपर वाले को देखिए आप पहले, ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये दो साइड्स आपस में बराबर है। तो ये वाला एंगल अगर मैं इसका नंबर 1 रख लेता हूं और ये नंबर 2 एंगल, इस ट्राइंगल के अंदर आपके नंबर 1 और नंबर 2 एंगल्स बराबर होंगे। अच्छा, फिर लेंगे ट्राइंगल BDC को, ये दो साइड्स बराबर है, तो इसके सामने ये इक्वल साइड्स के सामने जो एंगल होंगे वो आपके बराबर हो जाएंगे। इसके सामने 3 है, इसके सामने 4 है, और फिर इनको प्लस कर देंगे तो आपका ये पूरा एंगल B इज इक्वल टू पूरा एंगल C। 3 स्टेप का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन में। पहले लेंगे अपना ऊपर वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। देयरफॉर मैंने नंबरिंग कर लिया ना क्वेश्चन की, तो पूरा एंगल लिखने का झंझट खत्म हो जाता है इससे। तो आप भी फिगर बना के एग्जाम में नंबरिंग कर लिया करें। तो ABC के अंदर AB AC के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन में आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के सामने जो एंगल्स होते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर, वो एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। अब लेंगे आप अपना, और इस चीज को ना आप नंबर 1 रख देना, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब लेंगे नीचे वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल BDC के अंदर BD इज इक्वल टू DC। जब BD DC है तो इनके सामने के एंगल आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4,
और रीज़न यहाँ पे यही लिखेंगे, सेम टू सेम। फिर से लिख देते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसे नंबर 2 इक्वेशन दे देंगे। अब यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पे 1 लेंगे ना, तो आप यहाँ पे 3 लेना, ताकि जब मैं 1 और 2 इक्वेशन को प्लस करूँगा तो 1 और 3 मेरे लेफ्ट साइड में आ जाएं और 2 और 4 मेरे राइट साइड में आ जाएं। अब लिखेंगे एडिंग 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन को प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट में प्लस होंगे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा, बीच में इज इक्वल टू इधर एंगल 2 प्लस एंगल 4 होगा। अब जब आप एंगल 1 और 3 को प्लस करेंगे तो देखिए एंगल 1 और एंगल 3 से आपको क्या मिल रहा है, ये पूरा एंगल ही तो मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक का, और इसका नाम क्या है, ABD। तो ये एंगल ABD लिख देंगे। और यहाँ 2 और 4 से क्या मिल रहा है, ACD, तो यहाँ पूरा ACD लिख देंगे। और यही आपको इसके अंदर 2 शो करना था, ये आपका सॉल्व हो गया।